पहले तो ये समझ लो कि जिसे तुम मैं कह रहे हो वह यह 5 भौतिक शरीर नहीं है। हम सब इस धोखे में जी रहे हैं कि यह देह ही सब कुछ है, पर सत्य तो कुछ और है। आज जो तुम पूछ रहे हो कि शव जलाने से पहले आत्मा क्यों रोती है, लाडले, आत्मा रोती नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, रोता हुआ मोह है जो इस देह से चिपका रह गया है। 2, शरीर और आत्मा का बिछड़ना। एक मर्मस्पर्शी दृश्य जब प्राण इस देह को त्यागते हैं तो वह क्षण बड़ा विलक्षण होता है। जिसे तुमने जीवन भर सजाया, संवारा, खिलाया और मेरा कहा, वही देह एक क्षण में शव बन जाती है। आत्मा का विलाप क्यों महसूस होता है? शास्त्रों और संतों की दृष्टि से देखो, जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसकी वासनाएं और आसक्तियां समाप्त नहीं होती। वह सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार वही मरड़ाता रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस घर को उसने बनाया, जिस परिवार के लिए उसने दिन रात एक किया, वही परिवार अब उसे जल्दी बाहर निकालो कह रहा है। नयनो छिंदंती शस्त्राणि नयनो दहति पावकः न चैनो क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, तो फिर रोना कैसा? वह रोना उस अहंकार का है जो अब बेघर हो गया है। उसे अपने प्रियजनों का मोह सताता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, लेकिन वह उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता। वह बोलना चाहता है पर जिह्वा साथ नहीं देती। वह हाथ बढ़ाना चाहता है पर स्थूल शरीर निष्क्रिय है। 3, शमशान की यात्रा और अंतिम मोह प्यारे। जब शव को नहलाया जाता है और उसे शमशान की ओर ले जाया जाता है, तब जीव की तड़प सबसे अधिक होती है। वह देख रहा है कि जिस घर की तिजोरी की चाबियां उसने अपने पास रखी थीं, वे अब किसी और के हाथ में है। जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए उसने छल कपट किया, वो सब मिट्टी में मिल रहा है। महाराज जी के शब्द, अरे भाई, तुम जिसे अपना मान रहे हो वो तो सराय है। तुम यहाँ मुसाफिर बनकर आए थे, पर तुमने यहाँ खूंटा गाड़ लिया। अब जब खूंटा उखाड़ा जा रहा है तो दर्द तो होगा ही। वह रोना पश्चाताप का है कि काश मैंने इस नाशवान शरीर के मोह के बजाय उस अविनाशी गोविंद से प्रीति की होती। 4, अग्नि और मुक्ति का संघर्ष। जब मुखाग्नि दी जाती है तब आत्मा सूक्ष्म रूप में उस अंतिम दृश्य को देखकर कांप जाती है। उसे समझ आता है कि यह पंच तत्व का शरीर जिससे वो इतना प्यार करता था, वह तो बस एक वस्त्र था, मोह का बंधन। जीव उस जलते हुए शरीर को देखकर भागना चाहता है, पर उसकी वासनाएं उसे वहीं रोके रखती हैं। कर्मों का लेखा जोखा उस समय उसे अपने जीवन भर के पाप पुण्य किसी चलचित्र फिल्म की तरह दिखने लगते हैं। वह रोता है क्योंकि अब सुधारने का समय निकल चुका है। 5, प्रेमानंद जी का संदेश। मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाएं? लाडले, रोना न पड़े, इसके लिए आज से ही तैयारी करो। मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। जब तुम जीते जी भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हो तो मृत्यु शोक नहीं, उत्सव बन जाती है। कैसे बचे इस दुख से? आसक्ति का त्याग। परिवार में रहो पर कमल के पत्ते की तरह। सबसे प्रेम करो पर मन श्री राधा रानी के चरणों में रखो। नाम जप, राधा राधा या अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप करो। नाम की शक्ति ही उस समय जीव को शांति देती है। सेवा, निष्काम भाव से सेवा करो। यह सोचो कि यह शरीर प्रभु की अमानत है। 6, उपसंहार। वास्तविक सत्य वास्तव में आत्मा कभी नहीं रोती, वह तो आनंद का स्वरूप है। रोता वह अज्ञान है जिसने हमें इस जन्म मरण के चक्र में बांध रखा है। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम देह नहीं बल्कि उस परम पिता के अंश हो, उस दिन मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। प्यारे, समय बहुत कम है। यह मनुष्य देह केवल रोने के लिए नहीं
बल्कि उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मिली है। इसलिए रो मत, नाम का आश्रय लो। जब नाम हृदय में होगा तो यमराज भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। मृत्यु और मोक्ष, आत्मा की यात्रा का आध्यात्मिक विश्लेषण प्यारे। संसार जिसे अंत कहता है, शास्त्र उसे परिवर्तन कहते हैं। पर यह परिवर्तन इतना कष्टकारी क्यों लगता है? क्यों एक जीव जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है? इसे समझने के लिए हमें इन 4 अवस्थाओं को गहराई से समझना होगा। एक, प्राण त्याग के बाद व्याकुलता और बेदखली का एहसास अवस्था। जब शरीर से प्राण वायु निकलती है तो जीव तुरंत कहीं चला नहीं जाता, वह वहीं आसपास होता है। अनुभव अचानक हुई इस बेदखली से जीव हतप्रभ रह जाता है। लाडले, कल्पना करो कि तुम एक घर में 70-80 साल से रह रहे हो। तुमने उस घर की एक एक ईंट अपनी मेहनत से चुनी, उसे सजाया, उसे अपना कहा, और अचानक एक सिपाही आए और तुम्हें गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे और कहे कि अब तुम यहाँ के नहीं रहे। उस समय जो चोट मन पर लगती है, वही चोट प्राण निकलने के बाद जीव को लगती है। अहंकार की चोट। महाराज जी कहते हैं, अरे भाई, तुम जिसे मैं कह रहे थे वो तो मिट्टी का पुतला था। जैसे ही प्राण निकले, जिसे दुनिया सेठ जी या साहब कहती थी, वह बॉडी शव हो गया। जीव देखता है कि उसके सबसे प्रिय लोग उसे छूने के बाद स्नान कर रहे हैं, उसे अपवित्र माना जा रहा है। जिस बिस्तर पर वह सोता था, वहां से उसे जमीन पर उतार दिया गया है। ये अचानक बेदखली आत्मा को व्याकुल कर देती है। वो चिल्लाता है, मैं मरा नहीं हूं, मैं यही हूं। वह अपने बेटों को छूना चाहता है, अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, लेकिन उसका सूक्ष्म हाथ भौतिक शरीर को स्पर्श नहीं कर पाता। ये बेबसी ही सबसे बड़ा रुदन है। 2, अंतिम विदाई, अपनों का विलाप और मोह का जागरण अवस्था, जब शव की अंतिम यात्रा शुरू होती है। अनुभव गहरा दुख और अपनी की हुई मेहनत का व्यर्थ जाना। जब श्मशान की ओर यात्रा निकलती है तो जीव भी उस भीड़ के साथ चलता है। उसे अचरज होता है कि जो लोग कल तक उसकी चापलूसी करते थे, वे आज रास्ते में सांसारिक बातें कर रहे हैं। मोह का स्वरूप, महाराज जी का एक बहुत प्यारा दृष्टांत है। जैसे एक मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और अंत में उसी में फंसकर मर जाती है, अपना जाला फंसकर मर जाती है, वैसे ही मनुष्य ने मोह का जाला बुना। वह देखता है कि उसके पीछे उसके बच्चे रो रहे हैं। उस रोने को देखकर उसे लगता है कि मेरे बिना इनका क्या होगा। ये मेरे बिना वाला भाव ही उसे मुक्त नहीं होने देता। आत्मा का द्वंद्व, एक तरफ उसे यमदूतों का दबाव महसूस होता है और दूसरी तरफ परिवार की ममता उसे पीछे खींचती है। वह देखता है कि जिस धन को उसने छल कपट करके जोड़ा, उसके लिए घर में कलह शुरू होने वाली है। वह अपनी ही शव यात्रा में अपनी हार देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि प्रेम शरीर से था, मुझसे नहीं। यदि मुझसे प्रेम होता तो ये लोग इस शरीर को जलाने क्यों ले जाते। 3, अग्नि संस्कार, पश्चाताप और वास्तविकता का साक्षात्कार अवस्था। अग्नि संस्कार, जब चिता को मुखाग्नि दी जाती है। अनुभव तीव्र पश्चाताप, मैंने क्या किया। यह क्षण सबसे भयानक और सबसे अधिक ज्ञान देने वाला होता है। जैसे ही अग्नि की लपटें उठती हैं, जीव को अपने जीवन की एक एक भूल याद आती है। शरीर को सजाने की व्यर्थता। लाडले, तूने इस चमड़ी को गोरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसे खिलाने के लिए दूसरों का हक मारा, इसे आराम देने के लिए रात दिन पाप किए। आज देख, वह चमड़ी जलकर राख हो रही है। जब कपाल क्रिया होती है, तब जीव को यह पूरी तरह समझ आता है कि यह देह केवल एक किराए का मकान था। उस समय उसे सबसे ज्यादा याद आता है ईश्वर का नाम। उसे पछतावा होता है कि उसने कंठ से कभी राधा राधा क्यों नहीं कहा, उसने कभी सत्संग क्यों नहीं सुना। पश्चाताप की ज्वाला
अग्नि की गर्मी से ज्यादा उसे अपनी स्मृतियों की गर्मी जलाती है। वह सोचता है कि यदि मैंने थोड़ा समय प्रभु की सेवा में दिया होता तो आज मैं इस असहाय स्थिति में न होता। वहां कोई बचाने वाला नहीं होता सिवाय उसके अपने कर्मों के। 4 समाधान, नाम जप और संतों की शरण अवस्था, जीते जी मृत्यु की तैयारी, अनुभव परम शांति और निर्भयता। प्यारे डरो मत, इस पूरी पीड़ा का एक अचूक इलाज है और वह है जीते जी मरना। महाराज जी कहते हैं साधु वह है जो मरने से पहले मर जाए। इसका अर्थ है अपनी कामनाओं और ममता का त्याग कर देना। नाम जप की शक्ति, जो निरंतर राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का जाप करता है, उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि मृत्यु उसके लिए कष्ट नहीं बल्कि प्रियतम से मिलन बन जाती है। नाम जप करने वाले का सूक्ष्म शरीर इतना हल्का हो जाता है कि उसे यमदूत स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतों की शरण, संत हमें वह दृष्टि देते हैं जिससे हम देख सके कि मैं शरीर नहीं हूं। जब यह बोध पक्का हो जाता है तो शरीर के जलने पर हमें दुख नहीं होता, जैसे फटे कपड़े के फटने पर दुख नहीं होता। संतों की शरण में रहने से हमें वह साधना मिलती है जो अंत समय में हमारा संबल बनती है। निष्कर्ष, अंतिम संदेश लाडले, ये संसार एक मेला है। शाम को सबको अपने घर जाना है। रोना उसे पड़ता है जिसका अपना कोई घर नहीं होता। जिसका घर श्री राधा रानी के चरण है वह तो उत्सव मनाता हुआ जाता है। मुख्य सूत्र, आसक्ति कम करो, सेवा सबकी करो, पर मन किसी में मत फंसाओ। नाम का आश्रय लो, श्वास श्वास में नाम हो, ताकि अंत समय में जीभ लड़खड़ाए नहीं। दैन्य भाव, प्रभु के सामने सदैव छोटे बनकर रहो। याद रखना, जब तुम आए थे तो जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। यह तभी संभव है जब आज और इसी क्षण से तुम नाम को अपना आधार बना लो। बोलो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्यारे, अभी तो हमने केवल देह के छूटने और शमशान की पीड़ा की चर्चा की है, लेकिन इसके आगे की जो यात्रा है वह और भी गंभीर है। महाराज जी के शब्दों में कहे तो लाडले, असली खेल तो पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। आइए इस चर्चा को उन गहराइयों तक ले चलते हैं जहां जीव को अपनी वास्तविकता का पूर्ण साक्षात्कार होता है। 5 सूक्ष्म जगत का प्रवास और अतृप्त इच्छाओं का भारावस्था। दाह संस्कार के बाद के 13 दिन अनुभव, भटकाव और अपनी ही वासनाओं का जाल। महाराज जी कहते हैं कि शरीर जल जाने के बाद भी जीव का अहंकार नहीं जलता। वह सूक्ष्म शरीर जिसमें उसकी यादें, उसकी नफरत, उसका लालच और उसका मोह भरा है, वह अभी भी उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। अदृश्य उपस्थिति, वो देखता है कि उसके नाम की पट्टिका, नामे प्लेट हटाई जा रही है, उसके कमरे में सफेदी हो रही है, लोग उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। यह विस्मृति आत्मा को बहुत कचोटती है। वो रोती है क्योंकि उसने जीवन भर जिन्हें अपना माना, उन्होंने उसे गंदी याद की तरह पोंछना शुरू कर दिया है। वासना की तड़प, अगर उस व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक था या किसी विशेष वस्तु से बहुत लगाव था, तो वह सूक्ष्म रूप में उसे पाने के लिए छटपटाता है, पर इंद्रियां न होने के कारण वह भोग नहीं पाता। यह ऐसी ही पीड़ा है जैसे किसी प्यासे व्यक्ति के सामने ठंडा जल रखा हो और उसके हाथ काट दिए गए हों। 6 कर्मों का न्याय और सत्य का सामना अवस्था। यम मार्ग की ओर प्रस्थान। एहसास, न्याय की तराजू में स्वयं का आकलन। जब जीव उस मार्ग पर चलता है जिसे वैतरणी या यम मार्ग कहा गया है, तब वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। महाराज जी बड़े जोर देकर कहते हैं, प्यारे, यहां तो तुम वकील कर लोगे, पर वहां तुम्हारा वकील तुम्हारे कर्म होंगे। चित्त का दर्पण, वहां जीव के सामने उसके जीवन की हर गुप्त घटना प्रकट हो जाती है। वो जिसे दुनिया से छिपा कर बैठा था, वह सब उसके सामने नाचने लगता है। वह रोता है क्योंकि अब वह प्रायश्चित नहीं कर सकता।
वह पुकारता है, वह मुझे एक बार वापस भेज दो, मैं अब कभी किसी का बुरा नहीं हैगी।